बात कर रहे हैं आज बिहार की राजनीति की, बिहार चुनाव की। मतगणना का वो आज दिन है आखिरकार, जब इतिहास रचने जा रहा है फिर से बिहार। ऐतिहासिक आज दिन है 14 नवंबर, यानी कि आज जो है मतगणना देखिए सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गई है। लगातार अपडेट्स इसमें हम आपको बताते जा रहे हैं। किशनगंज सीट से कांग्रेस आगे चल रही है, एनडीए देखिए बढ़ोतरी के साथ चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 का, ये मतगणना जारी है। सभी 243 सीटों पर के ये रुझान आए हैं। लगातार हम आपको इसकी अपडेट हम दे रहे हैं। रुझानों में देखिए एनडीए को प्रचंड बहुमत देखिए मिलती हुई नजर आ रही है। 191 सीट यहाँ पर एनडीए की है। लगातार अब हम देख रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन जो है इनमें डिफरेंस अब काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए यहाँ पर देखिए बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जैन बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृणाल अनामे कांग्रेस नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ हमारे मेहमान जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। इन्हीं के साथ हम बात करें, आरजेडी नेता मंटू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश गोप जनसुराज नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उनकी क्या कुछ इसमें प्रतिक्रिया है, क्या कहना है। चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं वास्तव में वो उत्साहवर्धक भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है। एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशी को भी बधाई। माध्यम से भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई है, जो रुझान आ रहे हैं, हमारे पास अब भाजपा नंबर 1 का दल वहां बनकर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई, जो हम कह रहे थे तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं, ये उन सबके सोचने का विषय है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसे। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। तो देखिए लगातार हम आपको अपडेट यहाँ पर बता रहे हैं। 191 सीट के साथ एनडीए लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए बीजेपी की हम यहाँ पर बात करें तो 82 जो सीट है वो उसके खेमे में गई है बीजेपी। जेडीयू जो है 81 पर है। इसके साथ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसके खेमे में देखिए 5 सीट गई है। तो डिफरेंस तो लगातार बढ़ता जा रहा है। एलजेपी की अगर हम बात करें तो 23 और 5 अदर्स के हैं। डिफरेंस बहुत ज़्यादा अब देखिए देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक के रुझान के हिसाब से तो एनडीए ही लगातार आगे है।
कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे है, लेकिन अगर हम ओवरऑल आंकड़ों की अगर हम बात करें, रुझानों की अगर हम ओवरऑल उनकी बात करें, तो लगातार देखिए बढ़ोतरी तो एनडीए को ही मिल रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार की राजनीति की हमेशा से जब बात हुई है तो कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट लेवल एक अलग ही हो गया है। यहाँ पर लोगों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर नजर आया, और इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है, इस बार उत्साहित करने वाली जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि बम्पर यहाँ पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वोटिंग हुई है। और अगर हम प्रतिशत की बात की जाए तो महिलाओं का प्रतिशत इस बार ज्यादा रहा है वोटिंग में, युवाओं का प्रतिशत इस बार ज्यादा रहा है वोटिंग में। उत्साह भी जो है वो युवाओं का और महिलाओं का ज्यादा देखने के लिए मिला है। जब भी ऐसे राजनीति की बात आती है, चुनाव की यदि कभी भी बात आती है, तो सबसे पहले जो फोकस होता है, मेन जो होते हैं, वो होता है अट्रैक्शन पॉइंट। एक जो हम कहें तो वो महिलाएं होती हैं या युवा होते हैं, उनकी तरफ ही ज़्यादा जो है नेताओं का ध्यान रहता है कि किस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से विकास किया जाए। महिलाओं की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से सशक्त किया जाए, किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो ओवरऑल इस बार भी अगर हम बिहार की भी राजनीति की बात करें तो एजेंडा यही रहा है कि किस प्रकार से युवाओं को आकर्षित किया जाए, किस प्रकार से महिलाओं को सरकार की तरफ आकर्षित किया जाए, आत्मनिर्भर उन्हें कैसे बनाया जाए। कई घोषणाएं की गई है। देखिए, अपने घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई गई है, और उसका नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। नतीजा हम देख रहे हैं, काउंटिंग के दौरान हम देख रहे हैं, जब मतदान हुआ तब भी हमने देखा कि महिलाओं ने वोटिंग ज़्यादा की है, युवाओं ने वोटिंग ज़्यादा की है। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश गोप जी से मैं सवाल करना चाहूँगी, जनसुराज पार्टी के नेता है। राकेश जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। राकेश जी, देखिए, आपकी पार्टी ने नए बिहार का अभियान चलाया है, कहा है कि पुराने राजनीतिक गठबंधनों का जो विकल्प है, अभी जो शुरुआती ट्रेंड दिख रहा है, उस हिसाब से परंपरागत जो दल है वो गठबंधन में वो आगे नजर आ रहे हैं। जनसुराज पार्टी किस प्रकार से यहाँ पर दिख रही है? देखिए साक्षी जी, आज बिहार के लोकतंत्र की जीत का दिन है जी। और हमारे जितने भी मेहमान पैनलिस्ट हैं सबको बधाई, बिहार की जनता को बधाई, आपको भी बधाई। और खास करके हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता राजेश जैन साहब को स्पेशली बधाई, और जदयू के भी जो साथी हैं उनको भी बधाई। आज बिहार की जनता का जो मैंडेट है वो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बिहार की जनता ने यह तय किया है कि कौन बिहार को लीड करेगा और बिहार के विपक्ष के नेता कौन होंगे और बिहार की सड़कों पर जनता की आवाज को कौन उठाएगा। ये तीनों तरह का मैंडेट मिला है। आपने कहा कि जनसुराज ने एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया, आप उसका असर देखे भी कि वोट प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई वह निश्चित रूप से जनसुराज के अभियान का ही प्रतिफल था। बिहार की जनता ने हमें और 5 साल सड़क पर जनता के बीच काम करने का जो मैंडेट दिया है, हम इनको सर माथे पर लेते हैं और बिहार की जनता के आदेश के अनुसार इस मत का सम्मान करते हुए हम सड़कों पर बिहार की राजनीति को जिंदा रखेंगे। और जो बिहार के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजी रोजगार की बातों को जो लेकर के हम चल रहे थे, वह जिनकी भी सरकार बने हम दबाव बनाएंगे कि जो अपने वादे किए हैं प्रधानमंत्री जी ने वो बताएं कि बिहार अब इंडस्ट्रियल तरीके से गुजरात के पैनल कब होगा। बिहार की जनता को अब गुजरात और महाराष्ट्र में धक्के रोजी रोजगार के लिए मजबूरी में नहीं खाने होंगे। वो यह तिथि मुकर्रर करे और बिहार की जनता को एक सुशासन और प्रोग्रेसिव मॉडल का एक रोड मैप दिखाएं। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ मृणाल अनामे, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृणाल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम जी। बहुत स्वागत है। देखिए, आज मतगणना का दिन है, वो ऐतिहासिक दिन आज आ गया है। 14 नवंबर है, मतगणना हो रही है, बम्पर वोटिंग हुई है। महागठबंधन कह रही थी कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन रुझानों के हिसाब से तो ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा है। ये अच्छी बात है
कि सबसे पहले मैं जो लोकतंत्र का पर्व खत्म हुआ है और जनता ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जितनी पार्टियां बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी अपने मुद्दों को लेकर, आवाज आ रही है? बीच में ब्रेक हो रही है मृणाल जी, आपकी आवाज फिर से मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मैम कि जनता बढ़ चढ़ कर भाग ली है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक कि महागठबंधन की बात है, आवाज आ रही है? अब जी आ रही है, जी बोलिए। आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है मृणाल जी, आप बोलिए। हाँ, जहां तक महागठबंधन की बात है तो अभी तक बेसिकली 3 ही राउंड हुए हैं। अभी कम से कम लगभग जो है अभी 17 या 18 राउंड अभी बाकी हैं। ठीक है। सभी जुड़े रहिए, एक प्रतिक्रिया आ रही है इसे लेकर। देखिए बिहार की राजनीति को लेकर आपको सुनवाते हैं हम। देखिए, बिहार में लिखा जा रहा है इतिहास। मोदी जी और नीतीश पे है बिहारियों का विश्वास। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हैज एबिलिटी एंड राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। हमें यह समझना होगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे बिहारियों ने मुहर लगाई है और यह स्पष्ट हो गया है कि बिहारियों के आदर्श कोई होंगे तो जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी होंगे। और जैसा तेजस्वी यादव नौवीं फेल, भ्रष्टाचारी, वंशवादी कहते हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे, तो उसको बिहार की जनता ने नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार, विकास, सुशासन, ये पर्याय है एनडीए का, बीजेपी का। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जंगल राज, वंशवाद, महिला उत्पीड़न, ये पहचान है महागठबंधन की। और यही आज जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। लेकिन रुझान में अगर सिर्फ आरजेडी की बात कर ले तो अच्छे नंबर्स उनके भी दिख रहे हैं अभी तक, फिलहाल जो परिस्थितियां हैं। बजे भाजपा के दफ्तर में ढोल बजेंगे, मिठाई बटेगी, विपक्ष के दफ्तरों पे ताले लगेंगे। जब तक श्री राहुल गांधी विदेश में उठेंगे तब तक एनडीए की जीत घोषित हो चुकी होगी। जब तक श्री राहुल गांधी विदेश में सूर्य उदय होता देखेंगे विपक्ष पे, और बिहार के में जो विपक्ष की राजनीति है उस पर सूर्य अस्त हो चुका होगा। जो बिहार की जनता है उन्होंने आज जंगल राज नहीं, जन कल्याण को जिताना है। बिहार की जनता ने आज गुंडा राज पे ताला लगाना है और एनडीए की विकास वाली राजनीति पे तिलक लगाना है। अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। महागठबंधन आज सरकार बना रहा है। राहुल जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है और आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहुत शुरुआती समय है, अभी प्रेडिक्ट करना अच्छी बात नहीं है। अभी इस बात को मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि हम आज सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक बैलेट पेपर्स की गिनती की बात है, इसके बारे में हमने 2020 में भी क्या हुआ था उसको हम अच्छे से जानते हैं, तो उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज का दिन बेहतर है और आज इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी।
तो चलिए, फैसले का दिन आज है, किसके सर पे ताज सचेगा ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हमारे मेहमानों के पास फिर हम चलेंगे। डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए, आपकी पार्टी जेडीयू वर्तमान में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का यहाँ पर हिस्सा है। इस चुनाव में गठबंधन अग्रणी दिख रहा है। किन किन अब सीटों पर क्या, किस ट्रेंड से जेडीयू आगे चल रही है और जो वादे किए हैं किस प्रकार से पूरा करेगी जेडीयू, किस प्रकार से अपनी स्थिति को अभी मान रही है? ये सबसे पहले तो मैं बिहार की समस्त देवपुर मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। ये और अभी निश्चित तौर पर आप देख ही रहे जी, मोहम्मद जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। राजेश जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी तो जश्न मनाना शुरू उसने कर दिया है। एनडीए बढ़ोतरी से आगे ही बढ़ती जा रही है लगातार। बीजेपी कह रही है कि अब जो कांग्रेस है, गठबंधन है, उसके ऑफिसेस पर ताले लगेंगे और एनडीए अब जीतेगी, बीजेपी की सरकार फिर से यहाँ पर देखिए बनेगी। किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसे? राखी जी, मैंने पहले भी कहा था, ये प्यार तो होना ही था। पूरी बिहार की जनता, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज मिल रही है क्या? राजेश जी, क्या आपको तो सुन पा रहे हैं राजेश जी? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। बिल्कुल राजेश जी, सुनिए सुनिए। आपको आवाज मिल रही है? जी, मेरा नाम साक्षी है। मेरा आपसे ये सवाल है, मेरा नाम साक्षी है, मेरा आपसे ये सवाल है कि बीजेपी जश्न मना रही है, एनडीए को हम लगातार देख रहे हैं बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ रही है, गठबंधन भी लेकिन अपना जोर लगा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा साक्षी कि ये प्यार तो होना ही था जी, और पहले से ये तय था। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो आरजेडी के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने बिहार के मुसलमानों को शायद मूर्ख समझ रखा था। और यही फर्क है एनडीए और एनडीए में। हम मानते हैं कि बिहार के मुसलमान कौम की खिदमत से ज्यादा मुल्क की खिदमत को समझते हैं और इंडिया अलायंस वाले हमेशा कौम की खिदमत पर आगाह करते थे। आज बिहार के मुसलमान विकास के साथ जुड़े हुए हैं। उनको भी अपनी तरक्की चाहिए। उनको एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान पाक चाहिए। लेकिन इस सियासी पेचोताब में मुसलमानों ने आईना दिखा दिया। ये 187 और 180 का आंकड़ा आप देख रही हैं, ये ऐसे नहीं हुआ। हमारे मुस्लिम खवातीनों ने और हमारे मुसलमान जितने भी थे, उन्होंने जी भर कर वोट दिया। ये अभी भी समझ ले कांग्रेस वाले, ये जो कम्युनल पार्टियां हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनको इस घटना से, इस मैंडेट से सबक लेना चाहिए। अरे साहब, जो आपके आका हैं, जिनको आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, वो राघोपुर से चुनाव हार रहे हैं। मैं, हमारे आदरणीय मंटू जी बैठे हुए हैं, मुझे सुन रहे होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने नेता सुनील सिंह को कहिए कि नेपाल से किसको किसको बुलाना चाहते हैं। कहां पटना बिहार की सड़कों पर उतार के कहां पदम मचाना चाहते हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये नीतीश की सुशासन की सरकार है। ये किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आरजे मंटू यादव जी, आपसे प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले बता दें, देखिए बिहार चुनाव के शुरुआती रुझान में एनडीए यहाँ पर देखिए आगे नजर आ रही है। नवादा की 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर देखिए काउंटिंग है। अशोक महतो की पत्नी जो है पीछे चल रही है। गोविंदपुर में लोजपा और हिसुआ में भाजपा लीड कर रही है। तो देखिए, ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मतगणना जारी है। एनडीए जो है लगातार बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रही है रुझानों में।
फिर से नीतीश सरकार देखने के लिए मिल रही है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी के खेमे में बात करें तो 82 यहाँ पर सीटें, जेडीयू की बात करें तो 80 पर यहाँ पर आगे है, आरजेडी 34 और कांग्रेस 5 पर यहाँ पर आगे है। लालू यादव के दोनों बेटे पीछे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए दरभंगा में काउंटिंग अभी जारी है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर यहाँ पर आगे होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। भाई चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव है। तो लालू यादव के दोनों बेटे जो है देखिए पीछे चल रहे हैं। राघोपुर की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव यहाँ से पीछे चल रहे हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर अभी काउंटिंग जारी है। अलीनगर की बात करें तो यहाँ से मैथिली ठाकुर जो है वो आगे चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग देखिए अभी जारी है। वही मधुबनी और राजनगर विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए फिर से हम हमारे मेहमानों के पास जाएंगे। कांग्रेस नेता मृणाल अनामे से मेरा सवाल ये रहेगा। मृणाल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मृणाल जी, महागठबंधन बदलाव की बात कर रहा है कि इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है। शुरुआती रुझानों के हिसाब से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा आवाज आ रही है अब? जी जी बिल्कुल, बोलिए। ऐसा साथी जी कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व खत्म हुआ है जी, और उसमें जनता जो बढ़ चढ़ कर भाग ली है, उन सभी जनताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ तक बेसिकली महागठबंधन की बात है तो हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव लड़ी है। और जहाँ तक ये बीजेपी की बात है तो ये तो हमेशा से षड्यंत्र और पैसे के बल पर ही चुनाव जीतती है। जहाँ तक आप देखिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री यहाँ आकर युवाओं को डाटा बांट रहे थे रील बनाने के लिए, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे नौकरी का, हम लोग बात कर रहे थे बेरोजगारी का, हम लोग बात कर रहे थे पलायन का, हम लोग बात कर रहे थे नौकरी का। लेकिन ठीक है, जनता का मैंडेट है, इसको हम लोग को स्वीकार करना होगा। और जनता ही लोकतंत्र में सबसे परी होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। तो हम लोग जनता को नमन करते हुए हम लोग संघर्ष का जो ये हम लोगों ने चालू किया है अपना, तो ये संघर्ष रोड पर चालू रहेगा और जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अब जहाँ तक बात है कि जब रिजल्ट की बात है तो अभी ये तीसरा राउंड ही चला है, अभी काफी राउंड बाकी है और स्थिति बदलने में देर नहीं लगती है। तो इसलिए तो हम लोग पूरे तरह से स्वस्थ है कि हम लोग अच्छे मैंडेट लेके आएंगे और हो सकता है कि सरकार बनाने की ओर भी अग्रसर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। मंटू यादव जी, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ठीक करो तो। ये अभी तो शुरुआती दौर है, आगे देखिए क्या होता है। 3 बजे तक ले साफ हो जाएगी। चलिए, राकेश गोप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ साक्षी जी जी कि हमारे अभी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता राजेश जैन साहब ने कहा कि बिहार में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में वोट किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार के मुसलमानों की दुर्दशा दूर कब होगी? आप सिर्फ वोट ही लेंगे या उनके हितों पर काम भी करेंगे? आज बिहार का सर्वे बताता है, भारत का सर्वे बताता है कि दलितों से भी ज्यादा बदतर स्थिति बिहार के मुसलमानों की है। तो आप उनके रोजी रोजगार और शिक्षा पर काम कब शुरू करेंगे? सिर्फ आप मत लेकर के हिंदू मुसलमान ही करेंगे या उनके रोजी रोजगार पर काम करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, हम कांग्रेस के भी साथी से जानना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंडेट का स्वागत करते हैं, तो क्या हम यह मान करके चले कि वोट की चोरी नहीं हुई है? क्या वो इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि उन्होंने जो वोट चोरी का आरोप लगाया, SIR के नाम पर जो हवा खड़ा किया, तो क्या वो अपनी बात से आज मुकर रहे हैं इस मैंडेट का स्वागत करके? यह स्पष्ट करे पहले।
बिल्कुल। चलिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद लत्फुल्लाह भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद जी, देखिए आपकी पार्टी का पिछले कार्यकाल में भी रहा है, काफ़ी अच्छी सत्ता में ये देखिए रही है। अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ये जो मुद्दे हैं, इन पर क्या कुछ कार्य किया गया है? और अभी यदि लीड करती है जेडीयू, तो किस प्रकार से बिहार के विकास को लेकर जेडीयू काम करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की समस्त जनता, देवतुल्य मतदाताओं का आभार व्यक्त कर, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके एनडीए के पक्ष में वोटिंग किए। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं हम लोग को कितना बढ़िया जनादेश मिल रहा है। और माननीय बिहार में 20 वर्षों के शासनकाल में जितना डेवलपमेंट विकास माननीय, चाहे वो शिक्षा का ले लीजिए, स्वास्थ्य का ले लीजिए, आप सड़क का ले लीजिए, कार देने का 1 करोड़ का जो वादा किया गया है, जिसमें 50 लाख जो है नौकरी, 50 लाख बेरोजगार को रोजगार देने का वादा किया गया है। और ये जो है 125 में बिजली बिल्कुल फ्री किया गया है। वृद्धा पेंशन में 1100 रुपया का बढ़ोतरी। बिहार में सभी क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ विकास जो हुआ, ये इसी विकास को बिहार की सम्मानित जनता ने वोट किए। और निश्चित तौर पर शाम तक में बिल्कुल बिल्कुल मंटू जी, तुम्हारी शपथ लेंगे और बिहार को आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। आपके पास फिर आऊंगी मोहम्मद जी। राजेश जी, देखिए आपने मंटू जी की प्रतिक्रिया सुनी, काफी अहम मुद्दा जो अभी चल रहा है उस पर देखिए गंभीर के आरोप भी लगाए हैं कि वोट चोरी का उन्होंने। राजेश जी, बिल्कुल मोहम्मद जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं आऊंगी आपके पास। राजेश जी के पास मैं फिर से जाना चाहूंगी। आपने मंटू जी की यदि प्रतिक्रिया सुनी राजेश जी, तो उन्होंने फिर से वही गंभीर मुद्दा उठाया है एसआईआर का, वोट चोरी का। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या सिर्फ मुसलमानों से आप वोट ही लेंगे या फिर उनके विकास की भी बीजेपी कोई बात करेगी? राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुसलमानों के विकास करने की बात आई तो मैदान छोड़ के भाग गए। बात आई तो मैदान छोड़ के भाग गए। अच्छा, बिल्कुल मंटू जी। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं मृणाल जी के पास मृणाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मंटू जी ने भी गंभीर मुद्दा उठाया है, एसआईआर का मुद्दा उठाया है, वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंटू जी ने जो अभी मुद्दा उठाया है, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वोट चोरी करके ये मुद्दा हम लोग बरकरार रखेंगे, जिस प्रकार से ये वोट चोरी करके हरियाणा में बेसिकली इन लोगों ने, एनडीए ने सरकार बनाया है, बीजेपी ने सरकार बनाया है जी। नहीं, बिहार में भी तो बेसिकली 65 लाख वोट काटे गए। लेकिन जहां तक बेसिकली हम लोगों ने उसका विवरण मांगा चुनाव आयोग से, इन लोगों ने कहा था कि हम जिला मुख्यालयों में सबका विवरण देंगे कि कौन कितने लोग छोड़े हैं, कितने बेसिकली डेथ हुए हैं रेशियो में, और कितने लोग बेसिकली यहाँ से पलायन किए हैं, और कितने लोग माने कि संख्या में बेसिकली 2 जगह से नाम जिनका कटा है। तो वो बेसिकली वो तो हम लोगों को कोई संख्या मिला नहीं। तो उस प्रकार की बेसिकली बातों को तो हम लोग उठाते रहेंगे, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। तो वोट चोरी का मुद्दा कहीं रुक नहीं सकता। जिस प्रकार से हमारे राहुल गांधी को
ये गौरव जी बोल रहे थे, अभी सुनाया गया हम लोगों को, तो ये कह रहे थे कि लेबिलिटी, अरे लेबिलिटी नहीं है, वो समाज का विजुअलिटी है। जब तक वो विजुअल रहेंगे, समाज में जो जो कुरीतियां फैलती रहेगी उसको हम लोग दर्शाते रहेंगे। जनता को सोचना है कि हु इज बेटर फॉर मी, तो वो बेसिकली अपने हिसाब से काम करेंगे जनता। अब जनता का बेसिकली मैंडेट है, किस प्रकार से बेसिकली ये मैंडेट बदल रही है, किस प्रकार से बेसिकली ये मैंडेट जनता की ओर से दिया जा रहा है, ये तो समझ की परे है, हमें तो समझ में नहीं आता है। मृणाल जी देखिए, अब जो रुझान भी आ रहा है उसमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर वोट चोरी का भी देखिए मुद्दा उठाया है, गंभीर मुद्दा उठाया है। अब बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है, जब यहाँ पर बिहार में चुनाव है तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चले गए, वहां पर प्रशिक्षण शिविर में चले गए कांग्रेस के। रुझानों में भी नजर तो नहीं आ रहा है, रुझानों में भी एनडीए तो बढ़ोतरी कर रही है। नहीं, वही तो बात कीजिए, आरोप थोड़ी लगाने हैं कि एनडीए ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या करेगी, बताइए विकास की बात। देखिए, कांग्रेस जो है कांग्रेस एक और उस विचारधारा के तहत हम लोग अपनी जो कार्य है सही ढंग से कर रहे हैं। किस विचारधारा से क्या कार्य किया जा रहा है, धरातल पर क्या कार्य हुआ है, आप मुझे बताइए, आंकड़ों के हिसाब से बताइए। नहीं, धरातल पर तो बेसिकली हम लोग तो संघर्ष ही कर सकते हैं ना। संघर्ष तो बेसिकली जो हम जनता के लिए कर रहे हैं, जो संघर्ष, जो अधिकार और हक जो छीना जा रहा है जनता का, अति पिछड़े गरीबों और संख्यकों का, तो जनता के लिए कांग्रेस अगर संघर्ष कर रही है तो फिर कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं दिखा रही है जनता? कांग्रेस जनता के लिए काम कर रही है ना, जनता के लिए संघर्ष कर रही है, आपने कहा। जनता क्यों नहीं दिखा पा रही है भरोसा? चुनाव में तो उतार चढ़ाव आता ही रहता है, चुनाव में उतार चढ़ाव आता रहता। हो सकता है कि हम लोग में ही कुछ कमी होगी, उसको हम लोग बैठकर, मतलब आप ये मानते हैं कि कमी है कांग्रेस में? कांग्रेस पहले अपना स्टैंड तो थी कि यह जो बिहार का जनमत है, यह वोट चोरी का परिणाम है, यह जनता का मैंडेट है। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से रोहतास में खेल किया गया डीएम के द्वारा, बक्सा बेसिकली 5 घंटा पहले बेसिकली एक ट्रक घुसती है और बक्सा जब उतर जाता है तो खाली बक्सा हम लोग को दिखाया जाता है, तो ये क्या है? ये सब बेसिकली जो नैतिकता बढ़ती जा रही है प्रशासन के द्वारा, और हम लोग बराबर शिकायत कर रहे हैं और हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव आयुक्त तो उनके साथ है, तो इसमें हम लोग की कहाँ दोष है? हम लोग तो बेसिकली लगातार संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए। हमारे साथ राजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल राजेश जी, देखिए गंभीर मुद्दा उठाया है यहाँ पर मृणाल जी ने भी, इनका भी ये कहना है, एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। अब ये तो ये कह रहे हैं साफ तरीके से कि चुनाव आयोग जो है वो तो बीजेपी के साथ है, हमारी तो सुनी नहीं जा रही है। साक्षी जी, मैं इसी का इंतजार कर रहा हूँ कि इनका कब शुरू होगा। इनको हार पहले से मालूम था कांग्रेस को, इन्होंने बहुत पहले से इसके लिए प्रोग्राम शुरू कर दिया था। वोट चोर, गद्दी छोड़, पहले ईवीएम चोर, उसके बाद तरह तरह के हथकंडे हैं। अब इनको ट्रंक जो खाली था तो उसने ईवीएम उतार दिया। ये जो भूस्कोल विद्यार्थी का बस्ता हमेशा मोटा होता है, जब इनको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आए तो कहे कि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था। इसलिए कि कांग्रेस का तो अब कहना क्या, कांग्रेस तो घोर सांप्रदायिक पार्टी है। ये जाकर के तेलंगाना में कहते हैं कि कांग्रेस केवल मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम माने कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुस्लिम। इस तरह का सांप्रदायिक सोच रखने वाला, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले, गैंग से मोहब्बत करने वाला, जॉर्ज सोरोस के टुकड़ों पर पलने वाले कांग्रेस का पूरे देश के अंदर में ये हाल है। साक्षी जी, बिहार ने तो केवल आईना दिखाया है, बिहारियों को कौन कहता है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है? अब वो भी तो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कोई विकास नहीं किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने भी जब एसआईआर का मुद्दा उठाया है और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा है, तो इतने सारे उन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने 2 बार सबूत दिए हैं। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है? पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राजेश जी जब की थी, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया था? मैं बताता हूँ आपको। एनडीए क्यों कोई जवाब नहीं दे रही है? बीजेपी क्यों कोई जवाब नहीं दे रही है जब इतने सारे वोट चोरी के आए हैं? एनडीए, आप जवाब तो ले लीजिए ना। मेरा कहना है कि इनका ऑफिशियल बयान, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, उन्होंने साफ कहा है, पूरा वायरल हुआ, आपके भी चैनल ने दिखाया होगा। और जहां तक मुसलमानों का विकास नहीं हुआ है तो इनको मुसलमान कहाँ वोट दे रहे हैं?
ये भी दे देते तो मान लेते, इनकी हालत पतली है। दरअसल मोदी जी का विजन और नीतीश जी की कार्यप्रणाली वो किसी ने भेदभाव नहीं करती, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी में नहीं। इसलिए कि ये बिल्कुल बिहार की जनता ने समझा। 3076 वोट से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3076 वोट के निर्णायक हार की ओर आदरणीय तेजस्वी जी बढ़ रहे हैं, जिनको आप मुख्यमंत्री का आइकॉन बनाए हुए थे। कांग्रेस ने बड़े मजबूरी में जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया था, लगभग टूट के कागार पर थे, तो अशोक गहलोत आके कह गए कि अच्छा जब आपको मन है तो हम बना देंगे। मन से तो थे नहीं। कांग्रेस ने आरजेडी की जब कब्र खोदी, आरजेडी ने कांग्रेस ही खोदी है। दोनों का अपना है, इस पर कुछ कहना नहीं है। बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। हम प्रचंड जीत के साथ बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने जा रहे हैं। जनता को मोदी की गारंटी अब तक क्यों नहीं बना? नीतीश सरकार थी ना अभी तक। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद, आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए राजेश जी भी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है और विकास अब और करेंगे। मान लीजिए कि परिणाम जेडीयू और गठबंधन के पक्ष में अगर नहीं रहे, सत्ता में आप नहीं रहे, फिर आपका क्या यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा? किस प्रकार से आप विकास की बातें करेंगे? मोहम्मद जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बिहार की समस्त जनता का, देवतुल्य मतदाताओं का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रिकॉर्ड तौर वोटिंग करके हम लोगों को जो है जनादेश दिए। और अभी आप देख ही रहे हैं, ये टीवी पर चल रहा है, हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आगे ही रहेंगे और बिहार की सम्मानित जनता, देवतुल्य मतदाताओं, हमारे एनडीए घटक दल के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। उन्होंने डेवलपमेंट, विकास को चुना। 2005 से पहले बिहार की स्थिति जो थी उसको लोग भूलते हुए अभी 2005 से लेके 25 तक जो हमारी सरकार चल रही है, डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को देखते हुए जो है यहाँ की जनता ने वोटिंग किया है। और निश्चित तौर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मोहम्मद जी, आप कह रहे हैं 2005 से 25 तक विकास हुआ है बिहार में विकास। पलायन क्यों बढ़ा इतना? शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? शिक्षा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री क्यों बिहार का युवा जो है बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, बिहार से पलायन कर रहा है? क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही है। बिल्कुल चल रही है मैडम, मैं बताना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने ऐलान किए है 1 करोड़ जो है नौकरी दी जाएगी, जिसमें 50 लाख जो है नौकरी, 50 लाख को रोजगार के लिए। क्या है ये ब्लूप्रिंट में आपसे जानना चाहूंगी, कि हर घर में एक सरकारी नौकरी कैसे देंगे? ये ब्लूप्रिंट वाला शायद आपको पता है मामला कितना भी चला था अलीनगर से। जब मैथिली ठाकुर से पूछा गया था ब्लूप्रिंट, तो उन्होंने इसे निजी बता दिया था। आप तो इसे निजी नहीं बताएंगे, आप ब्लूप्रिंट बताइए कैसे देंगे नौकरी? बताए थे कि हर घर में एक नौकरी देंगे। नौकरी हर घर में कहाँ से देंगे? ये हवाई बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो है रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। अभी देखिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, अभी TRA 4 का भी बहाली होगा, TRA 1, TRA 2, TRA 3, TRA 4 का भी बहाली होगा। अभी देखिए उर्दू अनुवादक, दरोगा की बहाली हो रही है। बड़े पैमाने पर बिहार में बहाली हो रही है, लोग नौकरी कर रहे हैं। बिहार की जनता अब मूर्ख नहीं है, डेवलपमेंट, विकास, रोजगार चाहिए, सब मिल रहा है बिहार में। इसीलिए सभी बिहार की सम्मानित जनता ने वोट करके और हम लोगों को चुना। ठीक है राजेश जी ब्लूप्रिंट। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्लूप्रिंट का अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी जैसे मैंने दोहराया कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर लड़ रही है, खैर वो आगे भी चल रही है। अभी ब्लूप्रिंट जब पूछा गया तो उसे निजी बता दिया गया। क्या आप मुझे ब्लूप्रिंट बता पाएंगे? साक्षी जी, बिहार में रोजगार मिलेगा या गुजरात में रोजगार मिलेगा? बिहार की बात हो रही है अभी तो, बिहार की राजनीति की। ये भाजपा के प्रवक्ता बिहार में रोजगार चाहिए और बिहार में पलायन रुकना चाहिए, ये बात हो रही है। ये कब रुकेगा? इसके लिए क्या रोड मैप है?
जी चलिए ठीक है। रुझान लगातार हम आपको अपडेट स्वदेश न्यूज आपको बता रहे हैं। 188 एनडीए के खेमे में, ये देखिए यहाँ पर आ गई, बीजेपी के खेमे में 84। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की राजनीति की बात हो रही है, किसके सर पे ताज सजेगा, देखिए तो कुछ ही समय में पता चल जाएगा। रुझानों के हिसाब से तो देखिए एनडीए के खेमे में सीट यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी और क्या कुछ इसमें अपडेट सामने आएंगे, क्या अब किसके सर पे ताज सजेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।